नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग जहां पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का प्रश्नावली नंबर 13.1 आज हम आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से आपको हम समझाएंगे। प्रश्नावली में जितने भी क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन को हम बारी बारी से आपको समझाएंगे। अगर आपको कहीं पर दिक्कत होगी तो आप हमें कमेंट कर देना, हम आपको उस क्वेश्चन को फिर से समझाएंगे। ठीक है, ये तो मेरा वादा रहा है। लेकिन आप लोगों का बहुत ही ज्यादा कमेंट आ रहा था कि सर हमें पहले आप प्रश्नावली को समझा दीजिए। आपने जिस टॉपिक को समझाया उसके बाद प्रश्नावली ही आती है, तो उस हिसाब से आप हमको पहले टॉपिक उसके बाद प्रश्नावली को समझाइए। ठीक है, तो आपके ही रिक्वायरमेंट पर हम क्या कहे, प्रश्नावली को समझाने लगे ताकि आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि हम आपके लिए ही सब कुछ कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करके शेयर कर देना। ठीक है, और साथ ही साथ सब्सक्राइब करके उस घंटे को दबा देना, ताकि हम यहाँ से जो वीडियो आपके पास भेजें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, ये यूपी बोर्ड के लिए है, सभी यूपी बोर्ड के लिए, एनसीईआरटी का है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं, दिया क्या गया है। एक घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यूपी बोर्ड 2019 में पूछा गया था और 2020 में, यानी कि लगातार ये हमसे पूछा। समझ में आया आप सभी लोगों को? नहीं समझ में आया कोई बात नहीं है, हम आपको फिर से समझाएंगे। देखिए हमारे हिसाब से तो हम सबको समझा ही देंगे। देखिए हमें एक घन है, हमारे पास एक घन है। क्या है? पूरा एक घन है। ये मान लीजिए हमारे पास एक घन, ग्राफ को हम पहले से ही बना के रखते हैं ताकि हमें समझाने में और आपको समझने में कहीं पर दिक्कत ना हो। ठीक है, हमने क्या किया, एक घन ले लिया। पहले इसको देखिए, इतना इतना एक घन हमने ले लिया, ये वाली। ठीक है ना, अब देखिए प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। हम इन दोनों को क्या किए, मिला दिए, क्या बन गया, हमारा एक ठोस बन गया। ठीक है, तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय, यानी कि इसके पूरे पृष्ठीय क्षेत्रफल को हमें ज्ञात करना है। समझ में आ गया ना? चलिए अब हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या दिया गया है। प्रत्येक का आयतन कितना दिया गया है, 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है। ठीक है ना, प्रत्येक का आयतन बराबर कितना दिया गया है, 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है। जब एक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है, इसमें दो ठोस है, तो दो ठोसों का आयतन, दो ठोसों का आयतन हमारा कितना हो जाएगा, आयतन बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुणे 64 कर देंगे हम। ठीक है, 2 गुणे 64 कर देंगे तो हमारा 4 दूना 8 हो जाएगा और 6 दूना हमारा 12 हो जाएगा। 128 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 128 सेंटीमीटर हमारा क्यूब हो जाएगा। समझ में आया आप सभी लोगों को ये चीज? देखिए अगर एक, यानी कि ये हमारा 64 सेंटीमीटर का, दोनों को मिला देंगे तो ये भी हमारा 64 हो जाएगा, ये भी टोटल हमारा कितना हो जाएगा, 128 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 128 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। समझ में आ गया? अब देखिए यहाँ से ये चीज, इसकी लंबाई कितनी हमें मान लीजिए है, x। ठीक है, क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। अब इसकी लंबाई, ये वाली जो चीज दी गई, इसकी लंबाई भी हम मान लेते हैं क्या है, x है, या हम इसको मान लेते हैं a। ध्यान दीजिएगा, इसको हम मान लेते हैं a, अब हम इसको मान लेते हैं b। इसकी लंबाई क्या है, d मान लेते हैं। ये a वाली हो गई, ये b वाली हो गई, या हम इसको मान ले a, इसको मान ले a। अब ये जो देखिए, एक अगर हमारे पास l है, यहाँ की पूरी लंबाई अगर मान लीजिए हमारे पास l है, तो ये देखिए एक की लंबाई l है, तो दोनों क्या हो जाएगी, यानी कि हमारा हो जाएगा 2l हो जाएगा। यानी कि कितना हो जाएगा, 2l हो जाएगा, इन दोनों की पूरी लंबाई। अगर एक 4 है तो हमारा दूसरा क्या हो जाएगा, वो भी 4 हो जाएगा, तो 4 4 दूना हमारा क्या हो जाएगा, 4 4 हमारा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आया आप सभी लोगों को? चलिए नहीं समझ में आया कोई बात नहीं है। अब देखिए प्रत्येक घर का किनारा कितना है, यहाँ पे हम मान लेते हैं 64 दिया गया है, तो अगर हम 64 को तोड़ेंगे तो 8 चौका हमारा कितना हो जाएगा, 8 चौका 32, 32 दूना हमारा 64 हो जाएगा। यानी कि 16 चौके हमारा हो जाएगा 64। कितना हो जाएगा, 16 गुणे 4 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। अगर हम 8, अगर हम इसको तोड़ देते, 2 2 8 दूनी 16, यानी कि कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा हमारा, ये हमारा 4 हो जाएगा। ठीक ना, तो हमारा एक किनारा कितने का बन जाएगा, एक किनारा कितने का बन जाएगा, यानी कि ये वाला किनारा कितने का, 4 का बन जाएगा, ये वाला हमारा 4 का बन जाएगा। मतलब सभी किनारे हमारे 4 के बन जाएंगे, और लंबाई कितनी बन जाएगी, 2a हो जाएगी। कितनी हो जाएगी,
2a हो जाएगी, या हम मान लेते हैं l, ठीक है, या हम मान लेते हैं x, 2x हो जाएगा, ठीक है, 2x हो जाएगी। ये भी चीज x में है, ये भी चीज x में है, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे x बराबर 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? x बराबर 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं जब x बराबर हमारा 4 हो गया है तो l बराबर हमारा 2x है, ठीक है, b बराबर हमारा 4 है, a बराबर हमारा क्या है 4 दिया गया है, ठीक है, क्योंकि a b जो हमारा ये किनारा दिया गया है, l हमारी जो है इन दोनों की पूरी लंबाई दी गई है, इन दोनों के, एक ये वाले ठोस की, एक ये वाले घनाभ की पूरी लंबाई दी गई है l, ठीक है ना। तो x बराबर हमारा कितना है यहाँ पे है 4 है। तो उस हिसाब से हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, क्या है, दोनों घनों को मिलाकर हम क्या बनाते हैं, घनक के आकार के निकालते हैं। लंबाई हमारी हो गई ये लंबाई हमारा है, ये हमारा किनारा है, ये हमारा x है, ठीक है ना। इस हिसाब से क्या करेंगे हम 2 करेंगे, देखिए हमें याद करने के लिए 2 करेंगे। उसके बाद हम करेंगे l, क्या करेंगे lb करेंगे, क्या करेंगे lb प्लस bh प्लस lh, ठीक है। इस हिसाब से हम करेंगे, ध्यान दीजिएगा, हमें इनको जोड़कर क्या निकालना है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ऐसे बोलिए, ऐसे बोलिए, ठीक है, वही चीज है LH। तो घनाभ पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें सभी को मिलाना पड़ेगा। जब तक हम सभी को मिलाएंगे नहीं तब तक हम सभी को निकाल नहीं पाएंगे। जब हम सभी को निकाल नहीं पाएंगे तो हमारा गड़बड़ा जाएगा। अब चलिए अब हम निकालते हैं इसको। देखिए अब ध्यान देते हैं, 2 को हम कर देते हैं बाहर बड़े ब्रैकेट में। l हमारा कितना दिया गया, 2x दिया गया है, 2x यानी कि 2 हमारा लगा, x हमारा कितना है 4 है, यानी कि 4 दूना हमारा हो जाएगा 8। ध्यान दीजिएगा 4 दूना हमारा हो गया 8। अब हम यहाँ पे डायरेक्ट गुणा कर देते हैं, इनको ब्रैकेट में कर लेते हैं, क्या है इनको हम ब्रैकेट में कर लेते हैं। b हमारा कितना दिया गया है 4 दिया गया है, ठीक है ना। फिर हम कर देते हैं यहाँ पे प्लस, फिर हम ब्रैकेट में रखते हैं, b हमारा दिया गया है 4 है, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, h हमारा कितना दिया गया है, हाइट या l बोल रहे हैं, वो भी हमारा कितना है, हाइट इसकी 4 दी गई है, ठीक है, 4 ही मानेंगे, क्योंकि अगर b इसकी लंबाई 4 है, ऊंचाई 4 है, सब कुछ 4 है, सारे किनारे जितने भी किनारे हैं सब 4 है, लेकिन इसकी जो लंबाई है l वो कितनी है 4। ऊंचाई ऊर्ध्वाधर ऊंचाई हो जाती है, एक हमारी लंबाई तिरक में लंबाई है, 2 इसमें है। फिर हम प्लस लगाएंगे, l हमारा कितना है 8 गुणे 4 है, ठीक है, टोटल यहाँ तक हो गया है। अब देखिए 4 चौके 32, ठीक है, 4 चौके सॉरी 8 चौके 32, 4 चौके 16, 8 चौके 32, ठीक है। डायरेक्ट हमारा 2 कर देंगे हम बाहर को, 8 चौके 32 हमारा हो जाएगा, प्लस में हम करेंगे 4 चौके 16 हो जाएगा, प्लस में हम करेंगे 8 चौके 32 हो जाएगा, ठीक है। तो 32 32 32 दूना 64, 64 16 80 हमारा हो जाएगा, यानी कि 2 कर देंगे बाहर हम, अब हम 80 को ले लेंगे अंदर, ठीक है। यहाँ पे हमारा हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब 8 दूना हमारा 16 जाता है, 80 का गुणा हम करेंगे 2 में, तो 8 दूना 16 यानी कि 160 सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना मिल गया हमें 160 सेंटीमीटर। इस पूरे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना मिल गया है 160 सेंटीमीटर मिल गया। बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व किए हैं। आप लोग कहीं पे देखिए अगर मिस्टेक हो रही है, हमसे भी मिस्टेक हो रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो भी कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको सब कुछ समझा देंगे। कहीं पर कोई दिक्कत देख लीजिए आप एक बार खुद से, कहीं पर कोई दिक्कत हो रही है, हमारे हिसाब से दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़े हम, चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया, अब इसको हम जरा ध्यान से समझ लेते हैं। जिस प्रकार से हमारा पहला था उसी प्रकार से हमारा दूसरा भी दिया गया है। देखते हैं क्या दिया गया है। एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंख के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, ठीक है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल समझ में आया।
चलिए हम आपको आंसर में सब कुछ समझा देते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, देखिए कोई डाउट नहीं रहेगा। देखिए एक खिलौना त्रिज्या, एक खिलौना है जिसकी त्रिज्या कितनी है 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, शंकु यानी शंकुआकार आकार का, ठीक है ना। अब देखिए, अब हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं खिलौने की त्रिज्या बराबर कितना दिया गया है, खिलौने की त्रिज्या यानी कि r बराबर कितना दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। अब क्या बोला, खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई कितनी है 15.5 सेंटीमीटर, ठीक है। खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई बराबर यानी कि संपूर्ण ऊंचाई बराबर यानी कि h टोटल कितना है 15.5 सेंटीमीटर ऊंचाई, यानी कि हमारी एक तो l आ जाएगी, एक तो हमारी h आ जाएगी, ठीक ना। ये संपूर्ण ऊंचाई यानी कि हमारा टोटल कितना दिया गया है, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है दिया गया है 15.5 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ तक ये दिया गया है। अब हमें देखिए, अब हम बनाते हैं एक शंकुआकार आकार, ठीक है। शंकुआकार आकार यानी कि शंख के आकार का ही बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक ऐसे कर देते हैं, हमें शंख के आकार का बनाना है, ठीक है ना। ऐसे हमने बना दिया इसको। ये हमारा बन गया एक शंख के आकार का, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर इसको जो पूरी ऊंचाई है कितनी है 15.5 सेंटीमीटर है, क्या है पूरी ऊंचाई कितनी दी गई है 15.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे बोला है ना संपूर्ण ऊंचाई दिया गया है खिलौने का, ठीक है। अब ये जो हमारी बन जाएगी, ये हमारी बन जाएगी तिर्यक ऊंचाई, क्या बन जाएगी हमारी तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल हो जाएगी हमारी, ठीक ना। अब देखिए यहाँ से अगर हम यहाँ से बीच में ऐसे अगर खींच देते हैं एक लाइन, ठीक है, ऐसे करके ये वाली चीज ऐसे, ये वाली चीज, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे खींच देते हैं यहाँ से यहाँ तक, इसकी जो त्रिज्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 3.5 आधी हो जाएगी, ठीक है। 3.5 सेंटीमीटर हमारी हो जाएगी, ठीक है। समझ में आया, आधी वाली त्रिज्या टोटल हो जाएगी हमारी, ठीक है। अब हमें तिर्यक ऊंचाई हम ज्ञात कर लेते हैं। अब तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए त्रिज्या से और ऊर्ध्वाधर ऊंचाई से क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, यानी कि 15.5 माइनस 3.5, ठीक है। हम इसको घटा देंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, 15 में से 3 हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 12 हमारा जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा हमारा 12 आ जाएगा, दशमलव निकालेंगे 5 में से 5 हम घटाएंगे तो टोटल हमारा कितना आ जाएगा 12, यानी कि 5 से 5 हमारा कैंसिल हो गया, 12 आ गया हमारा यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सेंटीमीटर सेंटीमीटर हमारा हो गया स्क्वायर, यानी कि एल बराबर हमारा कितना है 12 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक ना। यानी कि इसकी तिर्यक ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या कितनी दी गई है 3.5 सेंटीमीटर। अब हम इसको निकालने के लिए, संपूर्ण ऊंचाई निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला लगाते हैं तिर्यक ऊंचाई का। इसका तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई बराबर हमारा यानी कि एल स्क्वायर कर देते हैं। एल स्क्वायर बराबर हमारा हो जाएगा यहाँ पे रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक ना। तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा, ये फॉर्मूला है, इसको नोट कर लीजिए तिर्यक ऊंचाई का, ठीक है। किसका है हमारा ये तिर्यक ऊंचाई का, ये हमारा फॉर्मूला है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, भूलिएगा मत, ठीक ना, क्योंकि जो बहुत ही जरूरी है और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज हम आपको समझा रहे हैं। अब देखिए एल तो हमें पता है, अभी अभी हम आपको समझा रहे हैं, एल को हम हटा देते हैं, डायरेक्टली एल स्क्वायर कर देते हैं। अभी हम एल को नहीं लेंगे, अब हम क्या लेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए एच हमारा कितना दिया गया है 15.5 है, 15.5 करके हम स्क्वायर कर देते हैं, प्लस में त्रिज्या हमारी 3.5 दी गई, हम इसका कर देते हैं स्क्वायर, ठीक है। क्या कर देते हैं स्क्वायर, या हम एक चीज यहाँ पे देखें, एल को अगर हम यहाँ पे ले लें, ये वाली चीज अगर हम यहाँ पे एल को ले लें फॉर्मूले के आधार पे एल को लेते हैं तो हमारा यहाँ पे जाएगा 12, ठीक है। सॉरी मिस्टेक हो गया था, फॉर्मूला हमारा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, ठीक है ना। ये हमारा तिर्यक ऊंचाई एल स्क्वायर का है, ठीक है ना, बाय मिस्टेक हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा हो गया 12 का गुणा 12 में करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में हम कर देंगे
देखिए 3.5 का हम स्क्वायर करेंगे तो टोटल हमारा आ जाएगा 12.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा? 12.25 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो टोटल हम दोनों को ऐड कर देंगे तो 12। अब 144 में हम दो को जोड़ेंगे तो 46 हो जाएगा, 46 56 हो जाएगा, यानी टोटल हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर 156.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 156.25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान से समझते चलिएगा, कहीं पर भी दिक्कत होगी तो आप हमें बता दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको जरूर समझा देंगे। ठीक है। अब देखिए अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम देखते हैं, यहाँ पे दिया गया है अर्धगोले पर अध्यारोपित है, तो हम अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल देखेंगे। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हमारा पाई आर एल। क्या है? पाई आर 2 पाई आर स्क्वायर दिया गया। क्या है? 2 पाई आर स्क्वायर दिया गया। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है 2 पाई आर स्क्वायर दिया गया है। तो हम इसको कर सकते हैं, खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है। यहाँ पे दिया गया है खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो हम डायरेक्टली क्या निकाल सकते हैं? खिलौने का, दिख रहा है आप सभी लोगों को? खिलौने संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हमारा यहाँ पे हो जाएगा पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर प्लस में हम करेंगे यहाँ पे, या हम केवल डायरेक्ट अब हम दोनों को बराबर कर देते हैं तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 2 पाई आर एल 2 पाई सॉरी डायरेक्टली हमारा हो जाएगा पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस 2 आर। समझे? तो समझ में नहीं आया? यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला है। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें पता है अभी। ठीक है। अब खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो हम पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे हम देखेंगे इसको 2 पाई आर स्क्वायर, इसको हम लगाएंगे। ठीक है ना। तो टोटल हमारा हो जाएगा इसके बराबर में पाई आर कर देंगे, एल हमारा दिया प्लस में 2 आर कर देंगे। क्या आर कर देंगे? 2 आर कर देंगे। अब समझ में आया आप सभी लोगों को? यहाँ से हम इसको हटाते हैं, अब हम इसको यहाँ पर लगाते हैं। तो देखिए पाई यानी कि 22/7 हमारा है, मल्टीप्लाई हम करेंगे। आर हमारा कितना दिया गया? 3.5 दिया गया है। ठीक है। 3.5 दिया गया है, हम ऐसे कर देते हैं 3.5 बटे में हम कर देंगे 10। क्या कर देंगे? बटे में 10 कर देंगे, या तो हम डायरेक्ट 35 कर देते हैं। 35 बटे में 10 करते हैं। अभी हम आपको समझाते हैं। टोटल हमारा यहाँ पे जाएगा 12.5 प्लस कितना आया? 12.5 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर ये पूछा एल हमारा, इसको अब हम देखेंगे। ध्यान दीजिएगा हम क्या समझाना चाह रहे हैं, आपको कैसे समझाएंगे वो ध्यान दीजिए। ठीक है। अब देखिए 7×5 = 35 कितना हो गया? 7×5 = 5 बचा, 5 दूना हमारा हो जाएगा 10 और 11 दूना हमारा हो जाएगा 22, यानी कि 11 गुणे। अब देखिए 5 यहाँ पे हमारा दिया गया है 2। ठीक है। गुणे में हम इतना करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 3 दूना 6.5, टोटल हमारा कितना हो जाएगा? 7, यानी कि 12.5 प्लस 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो 11 कर देंगे, गुणे में हम 11 कर दिया, गुणे में हमने क्या कर दिया? 12 में 7 जोड़ेंगे 19, यानी कि 19.5
टोटल हमारा क्या आ जाएगा, 11 का गुणा अगर हम 19.5 करेंगे तो हमें 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर राइट आंसर। समझे आप सभी लोग? बहुत आसान है, बहुत आसान है, ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम जो समझा दिए हैं उसी के ऊपर आप आधारित रहिए, निर्धारित रहिए, आधारित रहिए, जो भी है। अब ध्यान दीजिएगा हम आपको कहाँ से क्या समझाए हैं। देखिए, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर हमें निकालना है तो हम उसके लिए क्या करेंगे, पाई आर एल इसका फॉर्मूला लगाएंगे, इसका हम प्रयोग करेंगे। अगर हमें अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि 2 पाई आर अगर हमें इन निकालना है, अर्धगोले का सॉरी खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, हम इन दोनों को करेंगे, टोटल हमारा पाई आर हो जाएगा एल प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 35 हमारा दिया गया है, ठीक है, बटे में हमारा दिया गया है 10, तो हम इसको लगाए हैं सहायता के लिए, ठीक है, सहायता के लिए लगाए हैं, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से प्रयास करिएगा, यहाँ तक तो कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जितने भी लोग देख रहे हैं, उम्मीद करता हूँ कि दिक्कत तो नहीं होगी। आगे बढ़े हम, चलिए ठीक है। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया इसको देख लेते हैं। दिया है एक बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, इसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, ठीक है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है बर्तन का। चलिए अब हम इसको आंसर में समझाते हैं आप सभी लोगों को, ताकि आप लोग कहीं भटक ना जाए। एक बर्तन एक खोखले अर्धगोले का आकार का, जैसे कि हमने बर्तन बना लिया, ग्राफ पहले से बना रखा है, ठीक है। इसके ऊपर एक खोखला बेलन, ये हमारा अर्धगोला, ठीक है, ये खोखला अर्धगोला है, इसके ऊपर एक बेलन, ठीक है, अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास जो है वो 14 सेंटीमीटर। अर्धगोले का व्यास यानी कि ये वाली चीज, या हम डायरेक्ट बोले ये वाली चीज कितना है, 14 सेंटीमीटर, या तो ये बोले या तो हम ये चीज बोले सेंटीमीटर है, ठीक है। पूरे बर्तन की ऊंचाई कितनी है? 13 सेंटीमीटर। इस पूरे बर्तन की ऊंचाई कितनी है? 13 सेंटीमीटर है, ठीक ना। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब यहाँ पे लिखेंगे बेलनाकार चीज, यानी ठीक है, बेलनाकार भाग की, बेलनाकार भाग, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, त्रिज्या यानी कि आर बराबर करेंगे 7 सेंटीमीटर। अब आप बोलेंगे सर 14 सेंटीमीटर दिया गया तो आप कैसे 7 सेंटीमीटर कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं, अगर ये पूरा पूरा अगर 14 सेंटीमीटर का है, इसके हमने बीचों बीच आधा कर दिया, तो आधा यानी कि अगर ये 14 का है तो ये 7 सेंटीमीटर, ये भी हमारा 7 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा, इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक ना। अब इसकी ऊंचाई यानी कि किसकी, बेलन की ऊंचाई, ये वाली चीज, ये वाली ऊंचाई कितनी हो जाएगी, हमें अब निकालना है, ठीक है। ये वाली यानी कि बेलन की ऊंचाई बराबर, बेलन की ऊंचाई हमने यहाँ पे लिख रखा है बेलनाकार भाग की, यानी कि ऊंचाई हो जाएगी हमारा कितनी, यानी कि एच बराबर कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। क्योंकि हमें निकालना है तो क्या करेंगे, त्रिज्या से पूरी ऊंचाई को हम घटा देंगे। क्या करेंगे, इस 7 यानी कि इस त्रिज्या से पूरी ऊंचाई को हम घटा देंगे, यानी कि 7 में से अगर हम 13 को घटाएंगे तो हमारा 6 सेंटीमीटर बचेगा। कितना बचेगा? 6 सेंटीमीटर बचेगा। बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल देखेंगे हम तो क्या हमारा आ जाएगा, 2 पाई आर एच। क्या आ जाएगा? 2 पाई आर एच आ जाएगा। अब 2 को हम लिख देते हैं 2 मल्टीप्लाई पाई का मान 22 बटे में 7 है, मल्टीप्लाई त्रिज्या यानी कि हमारी आर है, यानी कि कितना हो गया हमारा 7 हो गया है, ठीक है। मल्टीप्लाई एच हमारा कितना है 6, तो हम 6 देख लेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, टोटल हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर, तो बराबर हमारा हो जाएगा 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 264 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा टोटल, यानी कि बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हमें पूरे बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है ना।
तो उसके लिए क्या करें, अर्धगोला भाग के लिए देखेंगे। ठीक है, अभी तक हमने बेलनाकार के लिए देखा है, यानी कि इसके ऊपर का देखा, अब हम इसका देखेंगे अर्धगोले का। ठीक है ना, अर्धगोले, अर्धगोलाकार भाग के लिए, अर्धगोला भाग के लिए तुम्हारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, त्रिज्या इसकी कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। क्या हो जाएगा इसका त्रिज्या, यानी कि r बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर है तो 7 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा। अब देखिए अर्धगोले, अब यहाँ पे देखिए हम जैसे कि इस प्रकार से किए हैं, इसको हमने निकाल लिया, तब हम क्या करें, बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहाँ पे देखिए अर्धगोले या अर्धगोलाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला कार अर्धगोलाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिख रहा है आप सभी लोगों को, अर्धगोला भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम वही चीज लगाएंगे 2πr/h, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 2 × 22/7 लिख देते हैं, 7 लिखते हैं गुणे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखिए, अब आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे तो 6 था, यहाँ पे देखिए इसकी जो ऊंचाई थी वो 6 थी, अब इसकी ऊंचाई कैसे 7 हो गई। ध्यान दीजिएगा, हमने क्या किया है, एक बारी 13 में से हमने 7 को घटाया है, तो कितना आया था, 6 आया था बेलनाकार। अब हम क्या करेंगे, 13 में से हम 6 को घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, ये अर्धगोले का 7 आएगा। तो उस हिसाब से क्या हो गया, हमारा 308 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब देखिए बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब हम इन दोनों को, ये बेलनाकार है हमारा, अर्धगोलाकार है, अब हम इन दोनों को मिलाएंगे तभी तो हमारा पूरे बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा, पूरे बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को मिलाएंगे, यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर लिख देते हैं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 264 प्लस 308, टोटल हमारा हो जाएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 572 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, 8 हमारा 64 है, तो हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 64 में, यानी कि 200 यानी कि 500 हमारा हो गया डायरेक्टली, 64 यानी कि 564 में हम 8 को जोड़ेंगे तो 500 हमारा हो जाएगा। 72 इज द राइट आंसर, यानी कि इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल कितना है, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गया कि नहीं आप सभी लोगों को। ये कुछ ऐसे बेसिक क्वेश्चन हैं जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को अक्सर मिल जाती हैं। ये हमारा कहाँ से उठा है, ये जितने भी हम प्रश्नावली आपको समझा रहे हैं, ये किस टॉपिक से समझा रहे हैं, ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम यहाँ से आपको समझा रहे हैं। हमें क्षेत्रफल निकाला, आयतन को हम नहीं समझा रहे हैं, शंकु का छिलक हम आपको नहीं समझा रहे हैं, एक ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण यह हम आपको नहीं समझा रहे, हम सिर्फ समझा रहे हैं कि एक ठोस का संयोजन पृष्ठीय क्षेत्रफल हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। ये पूरी प्रश्नावली जो दी है ना 13.1 का, ये उसी के ऊपर ही आधारित है, ये उसी के ऊपर आधारित है। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करके शेयर कर देना। ठीक है, नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर देना। समझ में आ गया आप सभी लोगों को क्या करना है। चलिए ठीक है, तो उम्मीद है आप सभी लोगों को जरूर समझ में आ गया, सब्सक्राइब भी कर लिए होंगे। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।